सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी के पूज्य महाराज जी श्री कमलादास जी व्यास जी मंच का संचालन कर रहे श्री हमारे रामोत्तर दास जी रामाणी जी, श्री तेरह भाई त्यागी के श्री ब्रजभूषण दास जी महाराज, अन्य मंचों पर बैठे हुए सभी संतों के चरणों में एवं सभी कथावाचकों के चरणों में वंदन करते हुए आज पूजपाठ और बाटी घाट के हमारे पूज सभी की भूख को बुझाने वाले श्री बाटी घाट के पूज्य महाराज जी, आज हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की आज जयंती हम सब लोग एक सामूहिक तरीके से मना रहे हैं। पूरा देश मना रहा, दुनिया मना रही। आज अगर हमारे आपके पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं होते तो हम आप लोग कुछ भी देश को समाज को कुछ देने लायक नहीं रहते। सत्यता यही है कि बहुत से ग्रंथ लिखे जाते, लेकिन उन ग्रंथों की अगर भाषा समझना है तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा को हम आपको समझना पड़ेगा, तुलसीकृत मानस को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम आप समझ पाएंगे। नहीं तो कुछ चीज़ कहीं लिखी, कोई कहीं लिखी, हर आदमी संस्कृत को पढ़ता नहीं है, अंग्रेजी पढ़ नहीं पाएगा, लेकिन ये सारे लोग पढ़ लेंगे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम है माथा, ये सभी लोग जान सकते हैं। लेकिन अगर इसको अगर संस्कृत में कहना तो कुछ ही लोग उस बात को समझ पाएंगे कि इसकी क्या परिभाषा, इसकी क्या है। इसीलिए हम आपको बड़ी सहज और सरल भाषा में, और राष्ट्र को हमको कैसे रखाना है, राष्ट्र के लिए क्या करना है, हमारा क्या धर्म है, अपने धर्म के लिए। इसलिए भगवान ने कहा भुज उठाए प्रण की निश्चरहीन करो में भुज। ये कहाँ से, अरे और भाषा में होता तो आप नहीं समझ पाते। सनातन धर्म की हर चीज को पूज्य पद्माय गोस्वामी तुलसीदास जी ने हम आपको मानस के द्वारा समझाया है। उसको एक बहुत विद्वान भी उस भाषा को समझेगा, बहुत एक हर जोतने वाला भी व्यक्ति उस भाषा को समझ जाएगा। इसीलिए हम अपने अधिक नहीं बोलते, हम तो खुद ही विलम्ब से आए। हमारे यहाँ झूला चलता है, श्रृंगार करने के बाद व्यास जी से कहा हम जरूर आ जाएंगे, इसी के नाते हम नहीं आते। कोई कहेगा वक्ता कि हम अभी बैठे, महान जी को समय दे दिए। इन सब चीज़ों के नाते हम हर साल मन बनाते हैं, क्योंकि कौन घंटा तो लगता मुझे आने में, यहाँ आने में, जगह जगह बैरियर लगे जगह जगह, लेकिन ये मन में तो ये रहता कि हम शरीर से हम यहीं आ जाते हैं, लेकिन मन से नहीं आ पाते हैं। मन से यहीं आ जाते, शरीर नहीं आ पाता। यही हमारी मजबूरी है। आप सबके चरणों में, व्यास जी के चरणों में मंच का संचालन कराए। श्री कमलादास जी प्रत्येक वर्ष ऐसा अच्छा सुंदर कार्यक्रम करके हम सबको एक सामूहिक एक दिशा दे देते हैं। और सनातन धर्म की जो सबसे बड़ी, हम तो यही आज जितने भी कथावाचक हम सबसे निवेदन करेंगे, जो भी मंच पर हैं प्रतिष्ठित और सामने हैं, कहीं भी जाइए, सनातन धर्म की कथा तो सभी लोग सुना लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सुना लेंगे, बहुत गा के सुना लेंगे, बहुत तरीके से सुना लेंगे, लेकिन एक संकल्प जरूर साथ में ले लें। मंच पे जाने से पहले सनातन धर्मियों से एक व्रत लें, संकल्प लें कि आप अब एक बच्चा पैदा नहीं करेंगे, 4 बच्चा पैदा करेंगे, तभी सनातन धर्म की अंगले में हम लोग रखवारी कर पाएंगे। इसका अभाव होता चला जा रहा है। किसी का एक है, किसी का एक भी नहीं है। इन सब चीजों का अभाव आप सब लोग व्यासपीठ से संकल्प लें। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती के पावन पर्व पर इस संकल्प लें, मजबूती के साथ संकल्प लें। व्यासपीठ के बहुत अच्छे अच्छे विद्वान बैठे हैं, इन सभी के चरणों में मेरा निवेदन है, एक चिंतन होना चाहिए, एक गंभीर चिंतन होना चाहिए कि हमारी आपकी, अब देख रहे हैं पहले संत होते थे, अब कहते हमारे आश्रम में संत नहीं।
सब लुटेरे लफंगों को हम लोगों को रखना पड़ता, परेशान होना पड़ता, फिर कहीं कब्जा करते कहीं कुछ करते हैं। इन तरीके से हम लोगों को एक अलग से एक संकल्प ले, जिससे संस्कारी जिस घर में 3 होंगे तो एक जरूर भगवत भजन बनाने के लिए हम आपको देगा। इस तरीके का भी संकल्प इस पूज्य पाय दास जी के साथ और अपनी बाक श्रद्धांजलि और श्री कमला दास जी और सभी मंच पर बैठे हुए सभी व्यास के पर के रामायणी बैठे सभी के चरणों में वंदन करते हुए जय श्री जय हो।